दोस्तों सुबह सुबह का वक्त होता है और एक आदमी जंगल से गांव की तरफ भागता हुआ जाता है। और गांव में पहुंचने के बाद एक आदमी जिनका नाम मोहर सिंह और उम्र लगभग 65 वर्ष की होती है उनको कस की चिल्ला के बोलता है कि जल्दी चलिए वरना गांव वाले उन दो बच्चों को मार देंगे। जिसके बाद मोहर सिंह तुरंत ही भगते हुए जाते हैं और देखते हैं कि गांव वाले दो लड़कों को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। मोहर सिंह उन बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन गांव वाले उनकी एक नहीं सुनते। उसके बाद मोहर सिंह तुरंत ही बिल्कुल सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पे कंप्लेन देते हैं और उनसे तुरंत चलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही मोहर सिंह के साथ चल देती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो वो देखती है कि उन दो लड़कों की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो चुकी थी। यानी ऐसा लगता था देख के कि वो बिल्कुल मर चुके हैं। इसके साथ साथ वो एक गड्ढे में एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी। इसके हाथ बंधे होते हैं, मुंह में कपड़ा होता है और शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं होता। इसकी मौत हो चुकी होती है। पुलिस सबसे पहले उन दो लड़कों को उठा के गांव के अस्पताल में ले जाती है जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो एक बड़े हॉस्पिटल में उसे रेफ़र कर देते हैं और उन दोनों लड़कों को एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब पुलिस जहाँ पे लाश मिली थी जंगल के अंदर वहाँ गाँव वालों से पूछताछ करती है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था। तो वहाँ गांव वाले बताते हैं कि मोहन चंद नाम का एक आदमी जो सुबह सुबह शौच करने के लिए जंगल में आया होता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वो टॉर्च जला के देखता है तो उसे ये लड़की यानी ये लड़की की लाश उसको दिखती है। जिसके बाद वो कस कस की शोर मचा देता है और थोड़ी देर में जो बाकी लोग वहाँ पे शौच करने आए होते हैं सुबह सुबह वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब टॉर्च मार के उस लड़की को देख रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। इतने में दो लड़के उसी जंगल में से निकल के भाग रहे होते हैं जिनके ऊपर गांव वालों की नज़र पड़ जाती है और गांव वाले भाग के उन लड़कों को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं कि आखिर में क्या माजरा है। लड़के कुछ नहीं बताते, गांव वाले उनसे ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये शोर पूरे गांव में फैल जाता है और गांव वाले बिल्कुल सुबह सुबह जंगल में इकट्ठा हो जाते हैं और उन लड़कों को मारने पीटने लग जाते हैं। पुलिस उसके बाद उस लड़की को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर कहता है कि इस लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया गया है। उसके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी चोट लगी होती है, उससे काफ़ी खून निकल रहा होता है। यहाँ तक कि उस लड़की को कई बार मारा पीटा भी गया होता है, उसके शरीर पे चोट के निशान भी होते हैं। उधर जिन लड़कों को हॉस्पिटल में भेजा गया होता है लगभग 3 दिन बाद उन्हें होश आ जाता है। जब पुलिस उनसे मिलती है और उनसे पूछती है कि आखिर में क्या माजरा है, क्या हुआ था उस लड़की के साथ, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। लड़के पहले तो मना करते हैं लेकिन बाद में पुलिस जब जोर डालती है तो वो बताने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब वो कहानी बताते हैं तो पुलिस वाले और पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों जो दो लड़के पुलिस ने पूछताछ के लिए रखे होते हैं अपने पास, जब उनसे पूछा जाता है तो अपना नाम बताते हैं। एक का नाम होता है पंकज और दूसरे का नाम होता है हरिओम उर्फ बिट्टू। पंकज जो सुबह सुबह बुजुर्ग आदमी बचाने के लिए जाते हैं जिनका नाम होता है मोहर सिंह, उन्हीं का पोता होता है और हरिओम पंकज का मित्र होता है। पंकज बताता है कि जब वो 12 साल का था तब उसकी माँ किसी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद घर में सिर्फ 3 मर्द रह जाते हैं। यानी एक तो पंकज जिसकी उम्र 12 साल थी, एक उसके पिता सुरेंद्र सिंह और एक उसके दादा मोहर सिंह। ये तीनों इस घर में रह जाते हैं। अब इन्हें काम के साथ साथ पंकज को संभालने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है। लगभग जब पंकज 19 वर्ष का हो जाता है तो मोहर सिंह अपने लड़के को यानी सुरेंद्र सिंह को ये राय देते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद एक लड़की या एक महिला इस घर को संभाल लेगी। हालांकि पंकज की उम्र 19 वर्ष की होती है लेकिन वो उसकी शादी नहीं करवाते, वो सुरेंद्र सिंह की शादी करवा देते हैं। सुरेंद्र सिंह शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और सुरेंद्र सिंह के लिए एक 22 साल की लड़की देखी जाती है। लड़की देखने में काफ़ी आकर्षित होती है और इस लड़की की उम्र लगभग 22 वर्ष की होती है, जो कि पंकज की उम्र से 3 साल बड़ी होती है। अब सुरेंद्र सिंह लड़की को शादी करके अपने घर में ले आते हैं। कुछ दिन के बाद सुरेंद्र सिंह और मोहर सिंह ये नोट करते हैं कि पंकज कभी भी अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं बोलता था
उसके नाम से ही बुलाता था, यानी उस लड़की का नाम पुष्पा था, उसे पुष्पा कह के ही बुलाता था। ये बात सुरेंद्र सिंह और मोहर सिंह को काफ़ी खटकती है। एक दिन मोहर सिंह पंकज को बुला के ये समझाते हैं कि उसे पुष्पा नाम नहीं लेना चाहिए, उसे उसको माँ बुलाना चाहिए, क्योंकि वो पद में उससे बड़ी है, भले ही उसकी उम्र कम क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी माँ है, तो उसे उसे माँ ही बोलना चाहिए। लेकिन पंकज इस बात को इग्नोर कर देता है। पंकज का झुकाव कहीं ना कहीं पुष्पा की तरफ होता है। कम उम्र होने की वजह से पंकज उसे माँ नहीं बोल पाता है, और वो पंकज अपनी माँ से धीरे धीरे ही प्यार करने लग जाता है, मन ही मन उसे चाहने लग जाता है, और उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। एक दिन पंकज अपनी माँ पुष्पा का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद पुष्पा रोने लग जाती है और भाग के मोहर सिंह के पास जाती है और कहती है कि पंकज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मोहर सिंह इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पंकज को डांटने डपटने लग जाते हैं। पंकज गुस्सा होकर घर से भाग जाता है। पंकज अपनी सारी बातें अपने दोस्त हरिओम उर्फ बिट्टू को बताया करता था। यही बात जाके वो अपने दोस्त बिट्टू को बताता है, और वो कहता है कि वो किसी भी हालत में पुष्पा को पाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बिट्टू से एक राय देता है कि तू ऐसे पुष्पा को नहीं पा सकता, उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो कुछ दवाइयाँ लाता है और लाने के बाद वो पंकज को दे देता है और उससे कहता है कि शाम के वक्त किसी चीज़ में मिला के ये घर वालों को खिला दे, जिसके बाद सब नशे में हो जाएंगे और उसका जो मन करे वो कर सकता है, कोई विरोध भी नहीं करेगा। पंकज वो दवाई ले लेता है और अब वो इंतज़ार करने लग जाता है कि कब उसके पिता और उसके दादा रात में घर में ना रहे। लेकिन ऐसा कई दिन तक नहीं होता। एक दिन इसके पिता सुरेंद्र सिंह रात में घर से बाहर होते हैं। पंकज को लगता है कि यही सबसे अच्छा मौका है, और वो दूध के अंदर उन दवाइयों को मिला देता है, और मिलाने के बाद वो अपनी माँ को और अपने दादा को पिला देता है, जिसके बाद वो दोनों नशे में हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पंकज इन दोनों को हिला के ये पुष्टि करता है कि ये दोनों नींद में तो हो चुके हैं। उन दोनों से कोई जवाब नहीं आता, तो पंकज श्योर हो जाता है कि ये दोनों अब उठेंगे नहीं। वो भाग के तुरंत ही अपने दोस्त हरिओम के पास चला जाता है और उससे कहता है कि उसका जो फॉर्मूला था वो काम कर गया, उसकी दवाई काम कर गई, अब क्या करना चाहिए। हरिओम कहता है कि अगर उसके साथ घर के अंदर कुछ किया गया तो तेरे पिता आ सकते हैं, जिससे तेरे को परेशानी हो सकती है, तू उसे जंगल की तरफ लेके आ जा। पंकज बिल्कुल वैसा ही करता है और अपनी माँ को उठाता है और जंगल की तरफ लेके भाग जाता है। वहाँ जाने के बाद वो पुष्पा के सारे कपड़े उतार देता है। अब पंकज और हरिओम पुष्पा के साथ बारी बारी लगातार कई बार संबंध बनाते हैं। कई घंटों के बाद जब वो संबंध बना ही रहे होते हैं, उनमें लगभग एक तरीके की होड़ लग चुकी होती है, पुष्पा को होश आ जाता है और पुष्पा जब दोनों को देखती है तो चिल्लाने के लिए मुंह खोल ही रही होती है। इतने में वो पुष्पा का एक कपड़ा उसके मुंह में ठूस देते हैं और उसके दोनों हाथों को बांध देते हैं, और उसके बाद काफ़ी देर तक उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं। ये भी नहीं देखते कि पुष्पा का क्या हाल है, वो जी भी रही है या मर रही है। जब उनका नशा उतरता है, जब उन्हें होश आता है, तो वो देखते हैं कि पुष्पा की मौत हो चुकी होती है। दोनों घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब बचा कैसे जाए, अब इसका क्या किया जाए, इस लाश का क्या किया जाए। तो दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना इसे यहीं जंगल में दफना दिया जाए। भाग के जाके फावड़ा लेके आते हैं और एक गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद पुष्पा को उस गड्ढे में डाल देते हैं, और अब उसे ढकने ही जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पुष्पा के शरीर के बाकी कपड़े वहीं रह गए होते हैं। वो उस कपड़े को उठाने के लिए जाते हैं। जब उस कपड़े को अंधेरे में ढूंढ ही रहे होते हैं, और उसी वक्त मोहन चंद गड्ढे में गिर जाते हैं और वो कस की चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटने लग जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस आती है और इनके साथ कार्रवाई करती है। तब जाके गांव वालों को पता चलता है कि किस तरह पंकज ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही माँ के साथ बर्बरता की होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती मोहर सिंह ने यह की कि पंकज की उम्र होने के बाद भी पंकज की शादी ना करा के उन्होंने अपने लड़के सुरेंद्र सिंह की शादी कराई। और पंकज को भी ये सोचना चाहिए था कि पुष्पा सौतेली ही सही उसकी माँ थी, और कोई भी पद में अगर बड़ा है तो हमेशा ही बड़ा रहेगा, बेशक उसकी उम्र कभी क्यों ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।